हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय शुभदेव। जय। ओके, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? हाँ जी। इंटरनेट एरर है मेरे एंड से, शायद आवाज कट भी सकती बीच में, तो मुझे बता दीजिएगा अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ओके, तो आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। तो आपसे कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो आप आई होप कि आप सबने श्रीमद् भागवतम ऑफलाइन मोड में पढ़ा होगा, जो भी टास्क आप सब तक आ रहे थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 14th वर्स से, जो कि 12th चैप्टर का है, पहले स्कंद का। पीछे काफी कुछ इंटरेस्टिंग भी हमें पढ़ने को मिला। जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको समझ में भी आया होगा क्या इंटरेस्टिंग पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो चले अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आज हमें पढ़ना है दैट इज complete 14th verse, 15th verse and 16th verse of chapter 12 canto 1। पहले स्कंद के 12वें अध्याय का 14वां, 15वां और 16वां श्लोक। ज्यादा बड़ा नहीं है, सो चिंता नहीं करनी है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने पुराने श्लोकास को मिस किया, प्लीज कृपया करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए हैं। ओके, ताकि भागवतम का जो हमें अध्ययन है, जो श्रवण है, वो हमें ऑन रेगुलर बेसिस करना ही चाहिए। नित्यम भागवत सेवया बोलते ना, नित्यम भागवतम। हरि बोल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, अभी आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। मैं किसी और को होस्ट बना देता हूँ। आरती माता जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरे तक आवाज नहीं आ रही किसी की। तो आरती माता, आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो बता दीजिएगा कृपया करके। प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज? हाँ, फाइन। नाउ आई वाज सेइंग कि भागवतम का जो हमें अध्ययन है, श्रवण है, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, तो इसलिए पढ़ते हैं हम नित्यम भागवतम सेवया। तो आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आवाज पहले नहीं आई तो अभी वापस बता रहा हूँ कि रोज भागवतम का अध्ययन करें। बेहतर रहेगा कि ऑनलाइन साथ में जुड़े परिवार की तरह, नहीं ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो ऑफलाइन में भी आप पढ़ सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। सो दैट इज नॉट एनी हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर दैट। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं आज का जो पढ़ना है हमें। आज किसका टर्न है मुझे प्लीज बता दीजिए शिवानी। कोई बात नहीं, अभी वो अवेलेबल नहीं है। लेट मी सी, मैं किसी एक ग्रुप को चुनता हूँ जिनका आज टर्न रहेगा। ओके, ग्रुप 1 से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे। युगांश प्रभु जुड़े हैं, युगांश प्रभु एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम पहले 14th वर्स जो आज हमारा है उसको हम पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हिरण्यम गम महीम ग्रमन। हिरण्यं रण्यं गं Bunun dedim pataçım kağıtları pagagası अस्ति tapıldı. Bu अस्वनर्पतेद वरन। aynı bu çok var. इस पे विजिबल नहीं है, जस्ट लेट मी ओपन दैट वर्स। हाँ,
प्रदत्सवानं च विप्रेभया प्रजातीर्थे सतीर्थवित् हरे कृष्णा. So अनुवाद translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय. अनुवाद कुछ इस तरीके से. पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिए, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहां और कब दान देना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, कहां और कब, है ना. कितना अच्छा फ्रेज है, कैसे, कहां और कब दान देना चाहिए. ओके, तात्पर्य पढ़ते हैं, उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं. ओम अज्ञानं तिमिरमिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदं. वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रचतं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदसगण ललिता शिव शाखान्वितं सचम. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी ही राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय. वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विश्वशून्यवादी पाश्चात्य. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके, सो आई रिक्वेस्ट युगांश प्रभु टू रीड द तात्पर्य. तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं इसमें, जो स्पेशली गृहस्थों के लिए स्पेशली ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दान की जब बात होती है तो गृहस्थ को हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से दान दक्षिणा और कहाँ जानी चाहिए. तो ये इम्पोर्टेंट वर्स है सबके लिए, तो पढ़ लीजिए. हेलो. जी जी प्रभु जी प्लीज. मैं टाइप कर रहा हूँ. हाँ अच्छा, आपका वो हाँ बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है, कोई बात नहीं. ओके चलो, ग्रुप 2 से रिक्वेस्ट करते हैं आस्था माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. तात्पर्य: केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है. समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं. इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था. अतएव ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी. इसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे. तीर्थवित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को पता था कि कब और कहाँ दान दिया जाए. दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ना ही वह निरुद्देश्य होता है. शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे. तथाकथित दरिद्र नारायण, जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता है. कोई भी दरिद्र व्यक्ति हाथी, घोड़े, भूमि और ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्तदान नहीं पा सकता था. निष्कर्ष यह निकला कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी, तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे. शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है, तब तक शिशु तथा माता के शरीर का एक भाग माना जाता है. किंतु ज्यों ही नाल काटी जाती है और शिशु माता से विलग हो जाता है,
त्यों ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी देवता लोकपाल एवं परिवार के पूर्व पुरखे आते हैं और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बहुत अच्छा ये तात्पर्य हो सकता है हम सबको समझने के लिए, और आपसे ये भी प्रार्थना रहेगी कि इसको एज इट इज आगे भी रिप्रेजेंट करे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें बता रहे हैं, ओनली द ब्राह्मण्स एंड सन्यासी आर अथॉराइज्ड टू एक्सेप्ट चैरिटी फ्रॉम द हाउस होल्डर। जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं वो किसको दान दक्षिणा दे सकते हैं? ब्राह्मण और सन्यासियों को सिर्फ, और ऑथेंटिक ब्राह्मण और ऑथेंटिक सन्यासी। जो आजकल आपको सड़क पे देखने वाले हैं वैसे नहीं। आजकल तो प्रचलन अभी जो चल रहा है, ब्राह्मण किसी को 5 रुपए का धागा लगा के, सफेद धागा लगा के सब ब्राह्मण भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे पूरी दुनिया में, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों का डोंग कर रहे हैं वो। तो उनको नहीं, जो शुद्ध ब्राह्मण है उस तरीके से। तो फिर आगे यहाँ पे जो संस्कार होते हैं प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कम लगभग तो ऐसे पूरे अगर देखा जाए तो 40 प्रकार के संस्कार हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें जो 16 है वो टॉप मोस्ट हैं। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे जट कर्म श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जट कर्म किया जाता था। तो 16 भी अलग अलग फेजेस में डिवाइड होता है। जैसे बचपन में पेरेंट, जो बच्चा बालक होता है तब, फिर जब वो जवानी को यानी कि यूथ एज में आ जाता है, फिर उसके बाद विवाह बंधन के टाइम पे, फिर जो बुढ़ापा, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वो संस्कार होते थे। अब सब तो 16 तो मुझे याद नहीं है, बट चलो अगर आप कहे तो जैसे कुछ का स्मरण का गर्भधारण संस्कार जो सुना है बहुत सारे भक्तों ने, कि जब मैन एंड वुमेन यूनाइट होते हैं, मतलब उसको गर्भधान, गर्भ मतलब वॉम्ब, माता के गर्भ में बीज बोया जाता है, सीड डालते हैं तो मैन के द्वारा, एज ए सेमेन जो कहा जाता है, तो वो गर्भधान संस्कार होता है। उसमें संस्कार करते हैं, और जो सीनियर यानी कि जो गुरुजन होते हैं उनकी आज्ञा के द्वारा ये सारी चीजें की जाती है। लेकिन आजकल के समाज में करते नहीं, लेकिन भक्त लोग करते हैं, और करना भी चाहिए। तो इसी तरीके से आपने जट कर्म की बात की, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद इसका वर्णन दे रहे हैं कि प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस होता है, जब वो नाभि कट जाती है बालक और बच्चे और माँ की, तब उसके बाद किया जाता है। उसी तरीके से आपने नामकरण भी सुना होगा, जब अन्न प्रशान जिसको कहते हैं, वो भी संस्कार माने जाते हैं। तो इस प्रकार के 16 संस्कार बताए गए हैं जो कि शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा किया जाना चाहिए। If you will, you may arise a question, or anybody can arise a question, कि ब्राह्मण तो है नहीं, इतने कहाँ से लाए, कैसे लाए? तो लेकिन वही होता है, जिज्ञासा रखेंगे तो हमें मिल जाएंगे। जैसे इतने सारे तारों में चांद एक है, तो ब्राह्मण को, और कलयुग में आप शुद्ध ब्राह्मण की तलाश ढूंढेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक हम सबको एक ड्यूटी दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वी ऑल हैव टू बिकम ए गुरु। गुरु हियर मींस वी ऑल हैव टू बिकम ए ब्राह्मण एज वेल। चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, हमें ब्राह्मण बनने के लिए उस क्वालिटी को अटेन करना है। इट इज जस्ट लाइक, आई कैन से इन ए सिंपल टर्म्स आई विल से, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस बोथ शुड बी देयर। आप प्रयास भी करो और परफॉर्मेंस भी देते रहे, तो इस तरीके से हम प्रोसेस को अटेन कर सकते हैं। और जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं, ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, उसमें पहले नाम दीक्षा दी जाती है, हरि नाम दीक्षा, उसके बाद हम एलिजिबल हो तो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तो ब्राह्मण जब हम खुद बनते हैं तो हालांकि उसके लिए हम, आई विल, यू कैन नॉट जंप टू द यज्ञ एंड ऑल, बट एटलीस्ट यू कैन डू सर्टेन थिंग्स व्हिच अदर्स कैन नॉट डू, है ना। जैसे आप डायरेक्टली विग्रह की सेवा कर सकते हैं, यज्ञ भी सीखना चाहे तो यज्ञ भी अपने घर पे वगैरह कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन cultivate these qualities in ourselves, because in Kali Yuga we have to take it very seriously that charity begets at home. कोई आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको खुद करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू। मैं भी प्रयास करता हूँ कि इसी तरीके को अपने जीवन में धारण कर सकूं एज मच एज आई कैन। हालांकि बेस्ट देना चाहिए, वैसे ही हम सबको करना चाहिए। तो यहाँ पे एक और जो लाइन है, चैरिटी इज नेवर ब्लाइंड unprotective. In the Shastra, charity was offered to person who deserve to accept charity by dint of spiritual alignment. बोलते हैं यहाँ पे सीधे तरीके से मतलब है कि चैरिटी हमें उनको देनी चाहिए जो एलिजिबल हो उसके, जो योग्य हो उसको। चैरिटी देने के समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो चैरिटी कहाँ जा रही है और किस तरीके से उपयोग में आ रही है, तो उस तरीके से हमें दान देना चाहिए। आप किसी को भी आरे गहरे को नहीं चैरिटी दीजिए। जैसे अभी मैंने देखता हूँ कि बहुत सारे
लगे होते हैं गरीबों की मदद करने में या ऐसे, हालांकि वो भी उसमें एक अच्छे गुण की एक वो प्रदर्शन उसका है, एक मतलब आई कैन से साइन ऑफ ए गुड थिंग, बट नॉट ए इंटेलिजेंस आई विल से। क्योंकि क्या होता है, शास्त्रों का ये भी प्रमाण है, अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं लक्ष्मी देके, आपने उसको 100 रुपए दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, अगर उसने 50 रुपए का सिगरेट पी लिया या 50 रुपए की दारू पी ली या कुछ भी, 50 रुपए की 70 रुपए की भी दारू मिलती है एज आई हैव हर्ड, उसको पता नहीं कुछ फ्रूटी बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, बट खैर व्हाट आई एम सेइंग कि वो भी लोग करते हैं, तंबाकू सिगरेट नशा पान करते हैं, तो उसका 50% यानी कि विल से उसका कुछ परसेंटेज ऑफ कर्मा हमारे में ऐड हो जाएगा, बिकॉज आपने एनकरेज किया उसको ये सब करने के लिए। अगर आप लक्ष्मी नहीं देते तो कहीं और से कर लेता या करता ही नहीं, तो वी शुड नॉट डू इट। हाँ, कहीं पे अगर हमें लग रहा है तो आप कैसे मदद कर सकते हैं, प्रसाद देके, सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट प्रोसेस। श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर भी आता है जहाँ वो बताते हैं कि हमने गरीबों मंदिर खोला हुआ, गरीब आते क्यों नहीं यहाँ पे प्रसाद पाने के लिए, उनको बिकॉज दे वांट लक्ष्मी देमसेल्फ टू एंजॉय देयर सेंसेस, तो उनको खुद वो है। अदरवाइज श्रील प्रभुपाद ने तो इतना बड़ा रेजोल्यूशन लिया है, एक रेवोल्यूशन भी ले लिया, रेवोल्यूशन ही ला दिया कि हर हरे कृष्णा मंदिर के 10 किलोमीटर की रेंज में उसके कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद का एक रेजोल्यूशन है इस्कॉन टेम्पल का, और इसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी ला दिया, और कितने सारे करोड़ों लाखों को हर दिन अन्न प्रसाद जाता है। प्रसाद करिए मैक्सिमम, आप यू कैन डोनेट क्लोथ्स, अगर आपको लगता है कोई ठंड में है या कुछ है तो आप, हाँ हृदय कोमल होता है भक्तों का, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रोसेस इज टू गिव प्रसादम टू दैट पर्सन, और लेट दम चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इसको, आप बोल रहे होंगे शायद भक्तों की इसको, इस श्लोकों को क्यों पकड़ के रखा है, क्योंकि गृहस्थियों का यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, किंग एंड द अदर हाउस होल्डर्स ग्लैडली लुक्ड आफ्टर ऑल देयर कंफर्ट्स। गृहस्थियों का स्पेशली, यहाँ राजा भी लिखा है, जो मंत्री लोग होते हैं वो सब, उनका एक कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि दान दक्षिणा देना। उससे क्या होता है कि कर्म वो कट जाता है उनका, जो कर्मास बैड कर्मास होते हैं ना, लेकिन वो दान दक्षिणा कहाँ जानी चाहिए, कृष्ण के कार्यों को संबोधित होनी चाहिए, डायरेक्टली उनके कार्य को संबोधित होते करनी चाहिए, तब उनका वो बैड कर्मास जो होते हैं, इन्हें आई विल से न्यू टर्म्स, वो खत्म हो जाता है। ओके, आई डोंट थिंक कुछ पॉइंट इसमें मिसिंग है, तो अगर कुछ होगा सवाल तो बाद में आप पूछ भी सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, रितिका सोनी माता जी ने हाथ रेज किया हुआ है, शी वांट्स टू रीड, प्लीज गो ऑन विद दिस वर्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्लीज। और एक चीज पूछना चाह रही थी प्रभु जी, जैसे आपने जो दान के बारे में बताया, तो दान गरीबों को देने की वजह हम जैसे गौ सेवा भी तो कर सकते हैं कि उस तरह से भी तो एक दान पुण्य हो सकता है, जानवरों को खिला के या गौ सेवा करके। नहीं, गौ सेवा और जानवर अलग अलग है, गौ को जानवर नहीं कहा गया है। ठीक है, हाँ नहीं मतलब दूसरे जैसे there are different ways to other ways also, not comparing the cow से compare नहीं कर रहे उस चीज को, ऐसा। हाँ, तो सही बोल रहे वो भी एक तरह से सेवा ही है ना। हाँ, सेवा। देखियो क्या है कि बताया गया शास्त्रों में, ये बताया गया है कि जो गृहस्थी है उसको खुद से खाने से पहले सबको इनवाइट करना चाहिए, इवन चूहों को, कीड़ों को, कि उनको देखना चाहिए कि उन्होंने खा लिया या नहीं खा लिया, लेकिन क्या खाया है, प्रसाद, पहले भोग लगना चाहिए, फिर जाके खिलाना चाहिए। जैसे पहली गृहस्थियों को इतना एटलीस्ट करना चाहिए, पहली रोटी गौ माता को जानी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को तो जानी चाहिए, जो गली के कुत्ते होते हैं, घर पे पालने का अनुमान नहीं है शास्त्रों के द्वारा। इवन घर में कुत्ते, अब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ जिसके घर पे है, आई एम सॉरी टू से, बट अभी फिर बाद में उस पर हम चर्चा कर सकते हैं क्या किया जा सकता है। इवन कहा गया है कि जिसके घर पे कुत्ता है और कभी गलती से भी उसको दांत कुत्ते का लग गया तो वो कभी गोलोकधाम नहीं जा सकता, ऐसा भी प्रमाण है। उसको अगली योनि में वापस आना पड़ेगा उसको, यानी उसको ये सारी चीजें होते हुए, तो ये शास्त्रों का प्रमाण है। सो वन शुड नॉट एनकरेज। एनीवेज, आपने सही बोला, आप गोदान, एक्चुअली भगवान, गौ माता की सेवा करो तो भगवान तक जा रही है। व्हाटएवर यू आर गिविंग टू मदर काउ, दैट गोज डायरेक्टली टू कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण क्या डायरेक्टली जा रहा है, सीधा जा रहा है डायरेक्ट, कोई और वो है ही नहीं उनके, मतलब कोई बीच में पड़ा हुआ ही नहीं रहा है। तो बाकी जानवरों को, जैसे गृहस्थियों को ये भी बताया गया कि खाने से पहले भोग लगा दिया, उसके कहीं हमें जो हमारे पितृ हैं या वगैरह हैं उनके लिए भी रखना चाहिए, ये भी प्रमाण है शास्त्रों का। तो कलयुग में ऐसे सिखाता नहीं है कोई, बट एटलीस्ट वन शुड
ईट कृष्ण प्रसादम चैंट हरे कृष्णा, तो उससे पितरों का उससे भी काफी कल्याण होने वाला है, हो जाता है। ओके प्रभु जी, चलिए। है ना? तम उच ब्रह्मण सृष्टा राजानम प्रश्य अवनीवंतम एष हि अस्मिन् प्रजातन्तो पुरुषाणां पौरव वृषभः। राजा राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुषों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। Yes. तो here there is a very good term actually to understand कि आप देखेंगे डिसेंडेंट, ऑफ कोर्स ये क्यों बताया जा रहा है कि अगर हम कभी भी गर्भधान संस्कार और ये सारे संस्कार के प्रोसेस को पूरे तरीके से नहीं करते हैं, मतलब बिफोर और आफ्टर गेटिंग ए चाइल्ड, तो वो इट इज नॉट श्योर कि वो उसी डायनेस्टी या उसी को सच में वो क्या बोलते हैं इसको दर्शा रहा है या नहीं, संबोधित कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो अर्जुन भी तो यही बोलते हैं कि वर्ण संकर राजा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कहीं पे प्योरिटी नहीं हुई तो वो जो चेन है वो टूट जाती है। तो ऑफ कोर्स महाराज परीक्षित की बात करें तो ही वाज ए वंडरफुल डिवोटी। अगर पिछले वर्सेस में देखे तो उन्होंने जब वो गर्भ में थे तो उनको पता चल गया कि कृष्णा इज देयर, भगवान आए हैं वहां पे, तो और उनको बचा रहे हैं। तो ही वाज ए, अब इमेजिन जस्ट लाइक कि जिसने गर्भ में आने से पहले ही भगवान के डायरेक्टली दर्शन कर लिए और उनको फील हो रहा है दैट कृष्णा इज हियर, तो वो आने के बाद कितने शुद्ध होंगे। तो एनीवेज, तो इनका एक और नाम आता है इस भागवतम में, विष्णु रथ। पता नहीं अभी देखने को मिलेगा शायद, विष्णु रथ। विष्णु रथ मतलब प्रोटेक्टेड बाय विष्णु हिमसेल्फ। यहाँ पे कृष्ण को विष्णु भी संबोधित किया जाता है क्योंकि विष्णु इज द प्लैनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ कृष्णा। तो विष्णु रथ, रथ मतलब उनको बचाया, प्रोटेक्टेड बाय विष्णु। ओके, नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, अभी समय कम है। कौन पढ़ना चाहेगा अगला वर्स? दे कैन रेज देयर हैंड। जिनका पहले आएगा मुझे तो उन्हीं को बोलूंगा मैं। मी, आरती माता जी ने बोला मी। ओके, यस प्लीज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? यस यस, थोड़ा कम है बट चलेगा। दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामिमुपेयुषि रातवो नुग्रहाथर्य विष्णुना प्रविष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, ये निष्कल्प पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी विष्णु भगवान कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को दो कारणों से बचा लिया गया था। पहला कारण ये था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में ही ये शिशु निष्कलंक था। दूसरा कारण ये था कि ये शिशु पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज कुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। भगवान चाहते थे कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शक्तिमान तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक विनिष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में कोई ऐसा ना था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के धनुर्धर ब्रह्मशस्त्र
द्वारा उनका भी विनाश होने वाला था। यहाँ पर भगवान कृष्ण को विष्णु के यहाँ पर भगवान विष्णु को विष्णु के रूप में विनर्त किया गया है और ये महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और विष्णु उनके पूर्णांश है। भगवान पूर्ण कृष्ण के अंश है, सारे पूर्ण अंश। पूर्ण अंश है। भगवान कृष्ण के सारे सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहाँ तक निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए ही प्रकट होते हैं। भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बुद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सकें। इस तरह भगवान वेदों जिसे दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में बेचकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कुल श्वेत होते हैं क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण संकट निपट भौतिकवादी पुरुषों द्वारा डाले जाते हैं। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वह निश्चित रूप से अतिदेवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत को कोई भी वस्तु उनकी वेदन शक्ति को रोकने में समर्थ न थी। किंतु सर्वत्र विद्वान सर्वशक्तिमानी भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपनी अहेतुकी कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंश को बचाने के लिए उसे रोकने में समर्थ हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना। तो देखिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, तो भगवान बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, द लॉर्ड डिजायर द कंडीशन सो होविंग दिस मैटेरियल क्रिएशन टू बी रिकल्म टू गो बैक। मैं हिंदी में पढ़ूंगा इसको क्योंकि जब भी उन्हें विकास का संकट तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान कैसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझेंगे, उसके बाद आएंगे। कहीं शास्त्रों का है, मेरे हिंदी थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। हाँ, इस तरह भगवान वेदों जैसे दिव्य साहित्य निर्मित करके संत तथा साधुओं को दूत के रूप में बेचकर, एजेंट्स जिनको बोलते हैं, में बेचकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। अगर भगवान हमें कैसे बचाते हैं और किस तरीके से चाहते हैं कि हम उनके धाम को वापस जाए, क्योंकि भगवान की भी जिज्ञासा है कि हम वापस जाए वहां पे, तो किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं और हमें बचाने के लिए आते हैं। कई बार खुद आते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, अपने एजेंट्स को भेजते हैं, जाओ और उनको लेके आओ, सहायता करते हैं। ऐसे दिव्य साहित्य और ऐसे दिव्य साहित्य, ऐसे संत श्रील प्रभुपाद जैसे और अन्य गुरु संत गुरु जो परंपरा से हैं, जो प्रामाणिक गुरु है, उनके द्वारा वो भेजे जाते हैं और भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं ताकि हमको हेल्प करे और वापस इस जो संकट से निकालने में हेल्प कर सके। और ये सब चाहे ग्रंथ हो या चाहे संत हो, चाहे ग्रंथ हो या संत हो, ये क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, निष्कलंक है, या मतलब यहाँ लिखा है स्पॉटलेसली वाइट है। मतलब उनपे मेटेरियली की भौतिक दृष्टि से ना ही उनपे देखा जा सकता है, ना ही उनमें गलतियां ढूंढी जा सकती है। दिस इज वेरी हैवी टर्म्स एक्चुअली। तो एनीवेज यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन है, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यानी कि द डिवोटीज आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड व्हेन दे आर थ्रेटन्ड विद एनिहिलेशन। मतलब कोई हम पे कई प्रकार की समस्याएं आती हैं तो भगवान भी बता रहे हैं, प्रभुपाद भी बता रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त के मुख से जो निकले वो भगवान के बोलो द्वारा ही वचन निकलते हैं, वो कुछ ऐसे नहीं बोलते हैं। तो वो बता रहे हैं कि दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड
उनकी रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा अवेलेबल होते हैं शुद्ध भक्तों की, जो भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्णा कम्स टू सेव देम, बट इट डजंट मीन कि आप पे कोई अटैक करे या किसी तरीके का वार करे, हम बोलेंगे कृष्णा इज गोइंग टू सेव अस, हम हाथ बांध के रह जाए। वी हैव टू ऑफ कोर्स बी वेरी, वो बोलते हैं ना एक जैसे अर्जुन ने वेपन्स उठाए, हमें भी कई बार हमें वी हैव टू काउंटर इट बैक विद आवर इंटेलिजेंस के साथ ना। ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरीके से उल्टी पुल्टी हरकतें करें, ऐसा नहीं। तो इंटेलिजेंस के साथ हमें करना चाहिए। एनीवेज फिर क्या रिजल्ट है क्या नहीं है वो तो कृष्ण के हाथ में है। जब कृष्ण बोलते हैं राखे कृष्ण तो मारे कृष्ण राखे के, अगर कृष्ण मारने वाले हैं तो कौन बचा सकता है, लेकिन जब कृष्ण बचाने वाले हैं तो कौन मार सकता है। ब्रह्मास्त्र ने मारा क्या मारा परीक्षित को, नहीं मार पाए ना। लेकिन जब मरने वाला ही भगवान हो तो उनको कौन बचा सकता है। रावण को कोई बचा पाया, भगवान शिव बचा पाया, इतना बड़ा शुद्ध भक्त था वो, बचा पाए क्या, नहीं बचा पाया। और भगवान शिव ने तो सहायता की उसको मारने में, क्योंकि वैसे नहीं हो सकता है ना। भगवान की जिज्ञासा, भगवान की इच्छा है तो होगा ही होगा, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही तो पूरी सृष्टि चल रही है। हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो भगवान की इच्छा है चल रही है। भगवान की इच्छा नहीं होगी तो 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा, हम सब माया में पड़ जाएंगे। तो भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि हम भक्ति में लगे हुए हैं। हालांकि हो सकता है थोड़ी त्रुटि हो जाए कार्यकलापों को करने में, लेकिन कृष्णा सीइंग आवर एफर्ट्स, कृष्णा ही सीइंग, कृष्ण देख रहे हैं उसको, हमारे एफर्ट्स को, और कृष्ण ऐसे एफर्ट्स को एनकरेज करते हैं। और कई कबार हमारे सामने चैलेंजेस लाते हैं, कभी गृहस्थी के चैलेंज होते हैं, कभी स्वास्थ्य के, जैसा शरीर मेरा अभी है तो पता थोड़ी आने वाले टाइम पे क्या होगा, बीमार पड़ सकता है, छोड़ना पड़े। उसी तरीके से भगवान अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस भी लाते हैं। कभी गृहस्थियों के चैलेंज होते हैं, कभी कोई घर पे बीमार हो गया तो कभी कोई घर पे मर गया, तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो उसमें हम अपनी डिटर्मिनेशन को कैसे कंटिन्यू रखते हैं या स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट इज अप टू अस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली उस टाइम पे। अदरवाइज गृहस्थी में क्या मतलब, गृहस्थी को तो फिर भक्ति करने का क्या मतलब है। जब हमारा मुश्किल समय आए तब हम भक्ति को कर पा रहे हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो otherwise that is our bhakti is nothing, है ना। so it will get go in vain. so whenever there will be difficult time, हमारी भक्ति को चार्ज करना चाहिए। अभी मैं वक्त देखता हूँ, मैं अपनी भी, मैं क्या बोलूं, बट चलो ऐसे देखता हूँ, भक्त प्रभु जी में बीमार हो गया या बीमार हो गई, माला छोड़ दी या भागवतम छोड़ दिया। अरे उस टाइम पे तो ज्यादा करना है, ऐसा प्रिपरेशन करना है कि मरते दम पे मैं डेथ बेड पे क्यों ना हो या वेंटिलेटर पे क्यों ना हो, मेरे हाथ में माला ना हो, लेकिन मेरे मुख में तो हरि नाम होना चाहिए ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिल्ला के नहीं कर सकते हो, मन में तो कर सकते हो, हरे कृष्ण, कुछ तो करिए। तो मुश्किल समय में भागवतम का श्रवण ना छोड़े, मुश्किल समय में हरे नाम का जप ना छोड़े, वही मुश्किल है। अभी तो भक्त लोगों को फोन आ जाता, ट्रिंग, हेलो कौन है, क्या है, हाँ बोलो और बोलो, तो माला तो वो फोन को छोड़ देते हैं, फोन के वक्त छोड़ देते हैं। जब यमदूत आ जाएगा तब तो वो माला क्या, वो तो सब कुछ छोड़ देंगे। वो तो समझना है, बस प्रयास करना है कि इन सारी चीजों से दूर रहे और अपनी विलिंग पावर को थोड़ा डिटरमाइन करे। चाहे घर पे किसी का भी, मैं किसी को वो नहीं पहुंचा रहा कि ऐसे नेगेटिव वाइब्स दे रहा हूँ कि ये मर जाए वो मर जाए, मैं सच्चाई को सामने व्यक्त कर रहा हूँ। कल के गृहस्थ में है, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आर इन द गृहस्थ, अप डाउन होते रहते हैं। आप समझते हैं कि जो मेरा वो जो परिस्थिति है वो अनुकूल रहनी चाहिए ना, हमेशा सही रहनी चाहिए, तब मैं भक्ति करूंगा। ऐसे कैसे होगा वो भक्ति। भगवान अभी के लिए शायद आपको फेवरेबल बना रहे हैं कंडीशन, कल को आपके कर्मों के अनुसार या भगवान आपके कुछ आपके कर्मों को खत्म करना चाहते हैं, कुकर्मों को, तो आपके सामने मुश्किलात भी खड़ी की जा सकती है। तो वन शुड अंडरस्टैंड, एंड दिस इज नॉट ए डायरेक्टली आई एम टॉकिंग टू यू ओनली। ये तो मैं सबसे पहले अपने हृदय परिवर्तन के लिए सबसे पहले बोल रहा हूँ। पहले तो मुझ पे अप्लाई होता है, फिर जाके आप पे अप्लाई होता है। लेकिन जब मैं खुद ही अप्लाई नहीं कर सकूं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यू, इट इज फॉर ऑल ऑफ अस, it is for all of us, and that is also coming from Krishna, that is not my words only. So that is how we are going to close this today's session, and we have to become as pure as other devotees are, like Srila Prabhupada. हमें बनना है ऐसे शुद्ध। बोलते हैं Srila Prabhupada तो Srila Prabhupada, Srila Prabhupada चाहते हैं कि Srila Prabhupada जैसे बाप तब खुश होता है जब उसका बेटा उसके बाप जैसा भी बड़ा कोई हरकत करे, ऐसी कहावत है ना। तो देखा होगा अपने पिता कितना खुश रहता है कि उसका संतान उससे भी उसका नाम जाना जाए। तो पिता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसन्न सबसे ज्यादा तब हुए जब उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद ने नाम कर दिया उनका, और उसी तरीके से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तब प्रसन्न हुए जब श्रील प्रभुपाद या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने नाम कर दिया उनका। तो यहाँ पे हमें बनना है, शुद्ध बनना है, उन्हीं के तरह बनना है, और उनके श्री चरणों के जो धूल है अपने मस्तक पे लगा के अपने हृदय को परिवर्तन और
पवित्र करना है। तो इसी के साथ आज का हम श्रीमद् भागवतम का सेशन एंड करते हैं। तो कुछ ही देर में अपलोड होगा भक्ति इन गृहस्थ का सेशन, डे आई डोंट रिमेम्बर, डे 6 है आज। तो प्लीज उसको सुने। गृहस्थ में रहने वाले हैं, गृहस्थ में आने वाले हैं, जो नहीं भी हैं उनके लिए भी काफी एनकरेजिंग है, और उसको शेयर भी जरूर करें। तो किसी का कोई प्रश्न है? अदरवाइज वी विल क्लोज ये सेशन। आप सब अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके, अगर है तो देन अदरवाइज वी विल एंड इट हियर। ओके, चलिए, तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। So powerful, very good. बोलिए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय।